जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। एक गांव नाम था ब्रिजपुर। लेकिन इस गांव में रात होते ही लोग डर से कांपते थे, क्योंकि वहां था भीरा चोर। भीरा बचपन से अनाथ था, न माँ का प्यार न बाप का सहारा। छोटी उम्र में पेट की आग ने उसे चोरी सिखा दी। धीरे धीरे भीरा सिर्फ चोर नहीं, क्रूर भी बन गया। कभी कभी वो खुद भी पूछता था, मैं इतना कठोर क्यों हूँ? ये रोते लोग मुझे बेचैन क्यों नहीं करते? लेकिन फिर वह अपने जख्मों के नीचे छिप जाता। एक रात काली आंधी सी तूफान में भीरा एक अमीर सेठ के घर से चोरी कर भाग रहा था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते वह एक सुनसान पुराने मंदिर में घुस गया। मंदिर में था राधा कृष्ण का प्राचीन विग्रह। छोटा सा दीपक जल रहा था और एक वृद्ध पुजारी बांसुरी की धुन पर जाप कर रहे थे, राधे 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 राधे। भीरा को हंसी आई। बुजुर्ग पागल हो गया है, यहाँ रोटी नहीं और जाप कर रहा है। वो चुपचाप राधा रानी का मुकुट चुराने बढ़ा। पर तभी मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। भीरा की आंखें चौंधिया गई। उसके कानों में आवाज आई, हे पापी आत्मा, तूने संसार का धन चुराया, अब अपना भविष्य चुराने चला है। भीरा बेहोश होकर गिर पड़ा। पुजारी ने उसे होश में लाए। भीरा डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, राधा नाम लेने से बड़े बड़े पाप धुलते हैं, तू क्यों भागता है? सत्य से। भीरा बोला, मैंने इतने पाप किए हैं कि राधा भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगी। पुजारी बोले, राधा रानी माता है, वो कभी अपने पापी बच्चों को नहीं ठुकराती। बस एक बार सच्चे दिल से राधा बोल कर देख। भीरा की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसने कांपते होंठों से कहा, राधा। और वहीं उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। भीरा ने मंदिर में रहना शुरू किया। सुबह उठता, झाड़ू लगाता, फिर राधा नाम का जाप करता। गांव वालों ने उसे देखा पर भरोसा नहीं किया। एक दिन एक आदमी चिल्लाया, ये चोर अब मंदिर का सेवक बन गया है, इसे निकालो। भीरा चुप रहा, कुछ नहीं बोला। एक महिला बोली, मेरी चूड़ियां इसी ने चुराई थी, ये संत कैसे बन गया? पुजारी ने कहा, जो राधा का हो गया वह अब तुम्हारा कुछ नहीं लेगा, अब वो सिर्फ देना जानता है। गांव में एक सेठ आता है, अमीर घमंडी। भीरा को देखकर चिल्लाता है, इसने मेरे पिता को लूटा था, इसे पुलिस को सौंपो। गांव वाले भी दुविधा में आ जाते हैं। भीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मैंने पाप किया था, पर अब मेरा नाम भीरा नहीं राधा दास है। यदि चाहो तो मुझे सजा दो, पर एक प्रार्थना है, मुझे एक बार राधा नाम जपने दो। वह बैठ गया और बोलने लगा, राधे राधे राधे। सेठ की आंखें भर आई। वह बोला, जिसका हृदय इतना निर्मल हो जाए उसे केवल राधा ही बदल सकती है। आज से तू मेरे घर का हिस्सा है। अब भीरा भीरा नहीं था, केवल राधा दास था। उसका जीवन अब एक भजन था, जिसमें हर श्वास में बस एक ही नाम था, राधे राधे। राधा नाम वो दीपक है जो सबसे काले हृदय को भी उजियारा कर देता है। बस एक बार पुकारो राधे और देखो जीवन की लीला कैसे बदलती है। एक युवक था, नाम था अमित। शहर की भागदौड़ से थककर वह गांव में कुछ दिन शांति से बिताने आया था। गांव शांत था, लेकिन एक बात हर किसी के चेहरे पर डर की छाया ला देती थी। वो थी गांव के बाहर की पुरानी हवेली। कहते थे, जो भी उस हवेली में रात बिताए, सुबह तक उसका व्यवहार बदल जाता है। कोई साधु बन जाता है, कोई सन्यासी, तो कोई पागल। अमित को यह सब कोरी बकवास लगती थी। उसने ठान लिया, मैं उस हवेली में एक रात जरूर बिताऊंगा। अगली रात वह अकेले ही उस हवेली में चला गया। भीतर सब सूना था, दीवारें दरक चुकी थी, खिड़कियां चरमरा रही थी। तभी एक कोना चमकने लगा। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। आंखें बंद थी, लेकिन होंठ धीरे धीरे कुछ जप रहे थे, हरि ओम नारायण नारायण। अमित डर गया, पूछ बैठा, आप कौन हैं बाबा? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तू यहाँ क्यों आया पुत्र? आज विशेष रात्रि है। अमित बोला, मैं डरना नहीं चाहता बाबा, इसलिए खुद ही आ गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो फिर बैठ जा। आज की रात केवल वीरों की है। यह एक अद्भुत रात्रि है, एकादशी की रात्रि। अमित को साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे साधु के चारों ओर एक ऊर्जा का आभास होने लगा, जैसे हवा में कोई सुगंध भराई हो। साधु बोले, पुत्र, जो आज की रात जागकर भगवान का नाम जपता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। ये एकादशी की रात है, भगवान को अत्यंत प्रिय है।
और इस रात नाम जप का प्रताप 1000 गुना बढ़ जाता है। अमित ने उस रात साधु के साथ बैठकर पहली बार हरे राम 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 हरे हरे का जप किया। उसे लगा जैसे वह किसी और लोक में पहुंच गया हो। उसके मन के प्रश्न शून्य हो गए। भीतर गहराई में जैसे कुछ टूटकर बहने लगा। पाप, ग्लानि, अशांति। सुबह जब सूरज निकला, हवेली में केवल अमित था, साधु कहीं नहीं थे। उसने गांव लौटकर सबको बताया, लेकिन गांव वालों ने कहा, बाबा, उस हवेली में तो कोई बाबा रहते ही नहीं थे। पिछले 50 वर्षों से वह जगह वीरान है। अमित समझ गया, वो कोई साधु सामान्य व्यक्ति नहीं थे, शायद विष्णु के दूत थे, जो उसे एकादशी की महिमा बताने आए थे। उस दिन से अमित का जीवन बदल गया। हर एकादशी को वह उपवास रखता, भगवान नाम का जप करता और अपने जीवन में शांति का अनुभव करता। जो कभी नास्तिक था, अब वो नाम जापी बन गया। कभी कभी हमें यह ज्ञात भी नहीं होता कि कोई सामान्य सी रात, कोई सामान्य सी मुलाकात हमारे जीवन की दिशा बदल देगी। एकादशी कोई आम दिन नहीं है, यह आत्मा की सफाई का दिन है, परमात्मा से जुड़ने का अवसर है। और उस दिन किया गया हरि नाम जप सीधे भगवान के कानों में पहुंचता है, क्योंकि जब मन स्वच्छ होता है और जीवा पर हरि नाम होता है, तभी सच्चा दर्शन संभव होता है। इस बार एकादशी 8 मई वार गुरुवार यानी कि कल का दिन है। जितना हो सके राधा नाम का जाप करें। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।